मैं अश्विनी कुमार झा अष्टम वर्ग के संस्कृत विषय का अगला पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले पाठ में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिए थे, जैसे अनुवाद करना वह देखता है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ सह पश्यति। वे दोनों देखते हैं तो पश्यतः। तुम देखते हो त्वम पश्यसि। तुम लोग देखते हो यूयम पश्यथ। हम दोनों देखते हैं आवाम पश्यावह। और हम लोग देखते हैं वयम पश्यामः। आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही बनाया होगा और इसको आप जांच लें कि आपने कैसा बनाया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक संस्कृत में श्लोक है, नीति श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, किसी मनोरथ से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में मृग हरिण प्रवेश नहीं कर जाते, उसके लिए उसको मारना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भगाना पड़ता है, उसके बाद उसको खदेड़ के पकड़ना पड़ता है। तो परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन परिश्रम भी चतुराई से करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं, जैसे आपके पाठ में है, मैंने बताया था आपको कुछ शब्द रूपों को आपको स्मरण करना है, याद रखना है। तो उसके लिए कुछ चतुराई से आप इस बात को कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं एक जैसे शब्द, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द औकारांत होते हैं। औकारांत शब्द वो होता है जिसके अंत में आकार लगा हो। जैसे राम शब्द है तो इसके अंत में औ है तो औकारांत हो गया। जैसे इसका वर्ण विच्छेद मैं करता हूँ, रोहलंत प्लस आ प्लस मोहलंत प्लस औ। तो अंत में औ है तो इससे मिले जुले जितने भी शब्द हैं इसका रूप एक ही प्रकार का होता है। तो जैसे देव शब्द, बालक शब्द आपने याद कर लिया, तो दूसरे औकारांत शब्दों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसी से आप बना लेंगे। जैसे बालक शब्द का रूप है बालकः, बालको, बालकाः। तो उसी तरह देव शब्द भी औकारांत पुल्लिंग है तो उसका भी रूप हो जाएगा देवः, देवो, देवाः। उसी तरह हम इसको बना लेंगे। तो जैसे बालक, गज, घट, सूर्य, अश्व आदि जितने भी पुल्लिंग आकारांत शब्द होंगे तो सबको आपको याद नहीं रखना है, बस एक ही शब्द को आप याद कर लें। और आकारांत शब्द है जिसके अंत में आ लगा हो, जैसे लता, लोहलंत प्लस आ, लोहलंत प्लस औ प्लस तोहलंत प्लस आ। तो अंत में इसके आ आता है तो आकारांत हो गया। तो ये सामान्यतया स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द भी आकारांत होते हैं, जैसे विशुपा, ब्रह्मा इत्यादि, लेकिन सामान्यतया स्त्रीलिंग शब्द भी ही होते हैं। तो इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द आकारांत हैं उसका रूप एक ही जैसा होगा। जैसे गीता, गंगा, माया, सुधा, ये सब जितना भी आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग, उसका रूप एक ही जैसा होगा। जैसे लता शब्द का प्रथमा विभक्ति है लता, लते, लताः। तो गीता शब्द का प्रथमा विभक्ति होगा गीता, गीते, गीताः। तो जैसा लता का वैसा गीता का। तो उसी तरह आपको एक ही शब्द को याद रखना है, एक ही शब्द रूप को याद रखना है। इकारांत शब्द, ह्रस्व इकारांत जो है वो मुनि, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा मोहलंत प्लस ह्रस्व प्लस नोहलंत प्लस ह्रस्व ई। तो अंत में ह्रस्व ई है, इसीलिए ये ह्रस्व इकारांत शब्द हुआ। तो इस जैसे इससे मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं उसका रूप इसी तरह का होगा। जैसे कवि, रवि, ऋषि आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे। तो इनमें से आपको एक ही शब्द को याद रखना है। अब देखिए ह्रस्व उकारांत,
पुल्लिंग शब्द जैसे साधु, सौ हलंत प्लस आ प्लस ध हलंत प्लस रसु। तो इससे मिलते जुलते शब्द हैं गुरु, शंभु, शिशु, पशु, पहनु आदि। तो इन शब्दों का रूप एक ही जैसा चलेगा, तो सबको आपको याद नहीं करना है। चतुराई से ऐसे सब शब्दों को छांट कर एक ही आपको याद रखना है। अब आपको विभक्ति का प्रयोग मैं बताता हूँ। विभक्ति का जैसे विभक्ति तो कारक होते हैं और कारक के चिन्ह होते हैं, उसी के अनुसार उनके अर्थ निकाले जाते हैं। जब आप विभक्ति आप याद रखेंगे तो अर्थ निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपका पहला पाठ है अस्माकं विद्यालयः। अस्माकं विद्यालयः ये पहला पाठ है आपका। तो इसमें वार्तालाप है 2-3 बच्चों का, जैसे गौरव, सौरभ और कणिका का वार्तालाप है। इसको आप देखें, इसका मैं अर्थ बताता हूँ और विभक्ति से कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गौरव, सौरभ अद्य अहम त्वाम निज विद्यालयम नयामि। गौरव कहता है सौरभ, आज मैं अहम त्वाम, त्वाम हो गया द्वितीय विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, इसीलिए तुमको, इसका अर्थ हो गया। निज विद्यालयम, निज विद्यालय को, अपने विद्यालय को, निज मतलब अपना, अपने विद्यालय को ले चलता हूँ। नयामि, अहम के साथ आमी आवा हामा है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष एक वचन ही इसमें लगेंगे। तो मैं आज मैं, अद्य मतलब होता है आज, यह मतलब होता है बीता हुआ कल, श्वः मतलब आने वाला कल और परश्वः मतलब परसों। तो आज मैं तुमको अपने विद्यालय ले चलता हूँ। अब सौरभ बोलता है भवतु तव विद्यालयः कुत्र अस्ति। तव विद्यालयः, तव माने तुम्हारा, युष्मत् शब्द है, सर्वनाम शब्द है, तुम के लिए इसका उपयोग होता है। तो तव मतलब षष्ठी विभक्ति, एक वचन है, तो काके की रारेरी है, संबंध कारक हुआ, तो तब से अर्थ हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा विद्यालय कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, तो तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। अब गौरव फिर बोलता है मम विद्यालयः उद्यानस्य समीपे एव अस्ति। मम मतलब मेरा, मेरा विद्यालय उद्यान के समीप एव मतलब ही है। वयम पादाभ्याम एव तत्र गच्छामः, हम लोग, वयम मतलब हम लोग, पादाभ्याम, पादाभ्याम हो गया तृतीया विभक्ति द्विवचन, तो पैर मनुष्य के 2 ही होते हैं, इसीलिए द्विवचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो हम लोग 2 पैरों से यानी पैदल ही तत्र गच्छामः चलते हैं। सौरभ शोभनम आवाम अपि तत्र गच्छावः। अब सौरभ बोलता है अच्छा, आवाम मतलब हम दोनों, अपि माने भी, वहाँ चलते हैं। अब कणिका बोलती है भ्रातः भाई, अहम अपि त्वया सह गच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। गौरवः, अब गौरव बोलता है अस्तु शीघ्रम चल, जल्दी चलो। इसी तरह आपको इसके इस पाठ में भी अंत में आपको अनुवाद है, अनुवाद को बनाने में भी विभक्तियों का और धातु रूपों का प्रयोग होगा। इसको कैसे करते हैं तो धीरे धीरे आप पुनः बनाएंगे तो सारा कुछ आपके समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।